फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग सैयद वंश तथा लोदी वंश को पढ़ेंगे, जिसमें सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक है, तथा लोदी वंश का जो शासन है जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। तो आज हम लोग सैयद वंश तथा लोदी वंश के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसके पीछे हम लोगों ने पिछले क्लास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, जिनका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक था। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूँगी, ताकि आप लोग वहाँ से जा करके पिछले क्लास को कर लीजिए। दोस्तों, आप कंटिन्यूटी वे में क्लासेस कीजिए ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होता चला जाए। और दोस्तों, रोजाना शाम 6:05 पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वही क्या कहते हैं सीरीज प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें अल्टरनेट करके है सीरीज। एक दिन आपका जो क्लासेस चलेगा वो हिस्ट्री का है, तो दूसरे दिन ज्योग्राफी का। ऐसे करके मैं अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करवा रही हूँ, ताकि आप लोग क्लासेस के साथ साथ उस क्वेश्चन को भी देखा कीजिए कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिगार्डिंग्स। और यहाँ 9 बजे आप लोगों को रात में क्या कहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्लासेस है अभी हिस्ट्री का मैं करवा रही हूँ, मैं प्रोवाइड करवाते रहूँगी। रोजाना एक क्लास आपको हिस्ट्री का मिलते रहेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो क्या कहते हैं दौलत खां को पराजित करके खिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज खां जो है जो रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैयत आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो खिज खां ने धारण की थी और यह सैयद वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के शासन करने वाले एकमात्र शिष्य कौन था? तो सैयद वंश थे, ठीक है। सल्तनत काल के शासन करने वाले एकमात्र शिष्य। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा। क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। लोदी वंश के शासनकाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक तरफ है सुल्तान और दूसरी तरफ है शासनकाल। तो पहला शासक जो बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1489, ठीक है, 1489 ईस्वी तक। दूसरा सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल था 1489 टू 1517, यानी कि 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल था। अब इब्राहिम लोदी का शासनकाल देखते हैं। तो इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है जो 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में कौन ऐसा शासक था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोदी जो है जो 38 वर्ष तक शासन किया था, 38 वर्ष तक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? तो बहलोल लोदी है। वह कितने वर्षों तक शासन किए? तो 38 वर्षों तक शासन किए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। किस सुल्तान के बारे में
अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो बहलोल लोदी के बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो सिकंदर लोदी जो है जो आगरा नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो सिकंदर लोदी जो है जो भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गज ए सिकंदरी का प्रयोग किस शासक द्वारा किया गया था भूमि मापन के लिए? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम जो शासक था वह सिकंदर लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सल्तनत कालीन वंश। ठीक है, वंश, शासक, शासनकाल और संस्थापक। तो इसको देखते हैं। यह मामलुक वंश 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी, शासनकाल 84 रहा और संस्थापक जो थे ऐबक थे। ठीक है, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक और इसमें शासनकाल जो है जो 30 वर्षों तक रहा और संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, शासनकाल 94 और इसके क्या कहते हैं संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश जिसका क्या कहते हैं 1414 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक और इसमें 37 शासनकाल 37 है और संस्थापक ख्रीज खां। लोदी वंश 1451 से लेकर के 1456 लोदी वंश का जो शासनकाल है जो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक, साल जो 76 शासनकाल जो 76 है और संस्थापक बहलोल लोदी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल जो था जो खिलजी वंश का था। क्या कह रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे अधिक वंशों में सर्वाधिक शासनकाल जो हुआ जो तुगलकों का हुआ और सबसे कम जो हुआ जो खिलजी वंश का हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी जो है जो कविताएं लिखा करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो है जो क्या कहते हैं मुगल वंश की स्थापना हो गई भारत में। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त किए थे। ठीक है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने पोलो खेलने का प्रचलन को शुरू किया था। ठीक है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उमेला को। ठीक है,
किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार का प्रचलन किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक है जो अमीर खुसरो को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक जो 300 नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। आज हम लोगों ने सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ा और इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे जो एग्जामिनेशंस में आने की संभावना थी सभी को हम लोगों ने जान लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। तो आप लोग इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।